गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्म। साक्षात पर ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश में भी पर ब्रह्म है? पर ब्रह्म है क्या? लोग मुझे कमेंट में आके ज्ञान देंगे कि देखो ये एक आसमानी धुआं है, हम तो पहले ही कहते थे भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, सब आसमान में कुछ धुआं है, कुछ आसमानी है। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं जो हिंदुस्तान में गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी जैसी नदियां होने के पश्चात भी विदेश में कुआं और तालाब पूजने जाते हैं कि ये पर ब्रह्म ही स्वरूप धारण करता है किसी भगवान का, किसी अवतार। स्कंद पुराण के एक उपवेद गीता ग्रंथ में आपको यह श्लोक मिलता है जो गुरु को समर्पित है। गुरु बृहस्पति नहीं, गुरु अर्थात आपको जो शिक्षा दे रहे हैं वो गुरु। और यह बताया गया है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, अर्थात पर ब्रह्म ही वो शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शिक्षा दी है। पर ब्रह्म वो है जो किसी भी आकार में ढल सकता है, जो कोई भी आकार ले सकता है। अब सनातन और विज्ञान इस पर ब्रह्म से कितना जुड़ा हुआ है उसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। विज्ञान ये कहता है कि GRB रेज ऐसी किरणें होती हैं, इतनी घातक किरणें होती हैं जो ब्रह्मांड के किसी भी छोर में होकर सामने जब वो उनका बर्स्ट होता है तो सामने कोई भी सौर मंडल कुछ भी चीज आती है तो उसको बर्बाद अंत कर देती है उसका। और सनातन ये कहता है कि जब भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं तो सामने कुछ भी आता है तो उसका अंत हो जाता है। अब एक वो शिव हैं जो अपने तीसरे नेत्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं, और एक वो शिव हैं जो इसी धरती पर कैलाश पर बसते हैं। दोनों शिव भिन्न हैं या एक है, परंतु एक शिव में पर ब्रह्म का स्वरूप है, सदा शिव में। ऐसे ही एक विष्णु वो हैं जो 12 आदित्यों में आते हैं, जिनकी गणना 12 आदित्यों में होती है, और एक विष्णु वो हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। पर ब्रह्म एक ऐसी ऊर्जा है जो हर स्थान पर है, मेरे आसपास भी। समय आने पर यह ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और एक स्वरूप धारण कर लेती है। उस स्वरूप को हम भगवान बोलते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं और इस असाधारण ऊर्जा के बारे में?